जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनकी जानिब से इस केस में अब जो फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 75% चांस जो है मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बेल हो जाएगी और 25% चांस है कि बेल नहीं होगी। अब देखते हैं कि होगा इसमें क्या। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। E11 में जो लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का वाक़या पेश आया था, उसमें बहुत सारे मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार भी हुए थे और उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद कचहरी में केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है कि उनमें से एक जो शरीक मुल्ज़म है उसको अदालत ने फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। और ये बड़ी गैर मामूली जो है वो डेवलपमेंट है, क्योंकि 6 जुलाई को ये हाई प्रोफाइल केस जो है ये सामने आया था। नवंबर की वीडियोस थी जो वायरल हुई थी और आज अगर मैं बात करूं 17 अगस्त की, तो 17 अगस्त को इस केस में पहला जो शरीक मुल्ज़म है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है। इसमें हम बात करेंगे कि ये रिहाई क्यों जो है वो उसकी हुई है, क्यों उसकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर कर ली गई है। इसके फैक्ट्स पे थोड़ी बात करेंगे कि क्या मौक़िफ़ लिया था प्रोसिक्यूशन ने, प्रोसिक्यूशन का केस क्या है और जो पिटिशनर साइड है, जो एप्लीकेंट है, वो उनका केस क्या था और क्या इल्ज़ामात हैं इस मामले में। और जो उस्मान मिर्ज़ा है, मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस में, उनका जो केस इस्लामाबाद कचहरी में चल रहा है उसकी सिचुएशन क्या है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस ज़मानत पर रिहाई का असर जो है बाकी जो मुल्ज़मान पर कितना पड़ सकता है, क्या चांसेस हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि अवाम हमेशा से इस चीज़ की तवक्को लगाती है। लेकिन इसमें क्या जो है वो मैं बताऊंगा कि प्रोसिक्यूशन के केस में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी वो जो प्रोवाइड नहीं की गई बज़ाहिर, जिस वजह से ये केस जो है वो ज़मानत का बना। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उन्होंने ये ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। और ये बड़ी डेवलपमेंट है। 6 जुलाई के बाद 17 अगस्त को यूँ आप ये कह सकते हैं तकरीबन 1 महीना और 11 दिन के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस केस में सामने आई है। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स पे बात करते हैं। जो केस था, जो दरख्वास्त गुजार हैं वो उमर बिलाल मरवत उसका नाम है। इस केस में तकरीबन 7 मुल्ज़मान जिनके नाम सामने आए उनके नाम मैं बता देता हूँ। मरकज़ी मुल्ज़म है उस्मान मिर्ज़ा, उसके बाद अताउर रहमान है, अदारस क़यूम भट्ट है, इसके अलावा मुहिब बंगिश है, रेहान है, फ़रहान है और उमर बिलाल मरवत जो है इसमें जो मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार किए गए थे और अभी वो तमाम मुल्ज़मान अडियाला जेल में हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि मरकज़ी मुल्ज़म का जो भाई है वो इसको अभी गिरफ़्तार करना है, 1-2 और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है, लेकिन उसके हवाले से अभी तक कोई ख़बर नहीं आई। लेकिन पहला मुल्ज़म जो है वो रिहाई लेने में कामयाब हो गया है। इसमें जो मुल्ज़म के वकील हैं शेर अफजल मरवत, उनका ये केस था कि इस मुल्ज़म का नाम ना FIR में है, ना जो इसके जो 161 का जो बयान था तफ्तीशी अफसर के सामने दिया था। जो मुतासरा लड़की है असद और लड़का जो असद है और लड़की सुंदस है, उनकी जानिब से बयान दिया गया था, उसमें भी इस लड़के का रोल जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया। इसके अलावा उनके ये कहना था कि वीडियो जो वहाँ पे बनी है उसमें भी ये लड़का नज़र नहीं आ रहा। पुलिस के पास जो CDR है उसके मुताबिक भी लड़का जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि इसका रोल किसी तरह भी नहीं बनता, बल्कि ये उस्मान मिर्ज़ा जो है मरकज़ी मुल्ज़म, उसका जो भाई है उसके साथ इसका ताल्लुक़ था। उस्मान मिर्ज़ा को कभी ये मिला तक नहीं, ये स्टूडेंट है, इसकी जो ज़मानत है वो मंजूर की जाए। ताहम अदालत ने इस पे फ़ैसला महफूज किया था और ये पूरा केस था जो शेर अफजल मरवत हैं उनके वकील हैं उनकी जानिब से पेश किया गया था। ताहम दूसरी जानिब से जो मुद्दई हैं असद और सुंदस, उनकी जानिब से वकील हैं हसन जावेद शोरश, वो पेश हुए थे और प्रोसिक्यूशन साइड से अपना जो है केस पेश किया गया था। हसन जावेद शोरश का ये कहना था क्योंकि जिस जगह पे ये वक़ूआ हुआ उस वक़ूआ पे इसका रोल ये था कि ये
दरवाज़ा खोलना और दरवाज़ा बंद करना जो है इसका काम था। ये फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा था और इसका रोल जो है उसमें इतना ही बनता है जितना बाकी लोगों का है। जितने वीडियो में आने वाले लोग हैं, वीडियो बनाने वाले, हसन जावेद शोरश ने यह भी कहा था कि अगर आप ये कहते हैं कि वीडियो में नज़र नहीं आ रहे, तो इस केस में तो वो लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने वीडियो बनाई थी और वीडियो में वो नज़र नहीं आ रहे थे। अगर ये भी वीडियो में नज़र नहीं आ रहा लेकिन फैसिलिटेटर का रोल इसका बनता है, ये ज़मानत का हकदार बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया गया था हसन जावेद शोरश की जानिब से कि जो शनाख्त परेड हुई थी अडयाला जेल में, जो लड़का और लड़की ने की थी, उसमें भी इस लड़के को आइडेंटिफाई किया गया था और इसके हवाले से ये रोल बाकायदा तौर पर बताया गया था कि इसका रोल ये बनता है। उसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर था शफकत, उसकी जानिब से ये कहा गया कि इस लड़के से 1 लाख रुपया जो भत्ते की रकम है वो ली गई, वो रिकवर की गई है। तो ये भी बड़ा एक एलिगेशन था कि भत्ता लेने की अलग जो दफ़ात है इस केस में मौजूद हैं। तो इसमें जो तफ्तीशी ने ये कहा था, इसमें बुनियादी तौर पर 11,25,000 रुपये भत्ता जो है वो लिया गया था। हसन जावेद शोरश ने यह भी कहा था कि जो वीडियो थी चंद मिनट या 15 मिनट की सामने आई थी मुख्तलिफ क्लिप्स में, बुनियादी तौर पर ये 2.5 घंटे की वीडियो थी। तो 2.5 घंटे की वीडियो में फैसिलिटेटर का काम करने वाला किसी तौर पर भी ज़मानत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। और दूसरी जानब तफ्तीशी अफसर ने भी इसी को सपोर्ट किया और ये कहा कि जब शनाख्त परेड में भी इसका नाम आ गया, इसका CDR में भी इसकी मौजूदगी यहाँ पे बनती है। तो जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने फोकस किया और आज अदालत ने जो फैसला महफूज किया था 12 अगस्त को, वो आज जो है अदालत ने उस पर फैसला सुना दिया है। ये बुनियादी तौर पर 12 अगस्त को मैंने बताया था कि 75% इस केस में फ़ैसला जो है वो ज़मानत हो जाने का आने का इम्कान है और 25%, और मैंने वो ऑब्ज़र्व किया था और ऑब्ज़र्वेशन के बाद ये बात जो है वो कही थी, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग मैंने सुनी थी। जज साहब इस केस में ज़मानत के लिए कन्विंस लग रहे थे। अब इस केस में जो बाकी ये मुल्ज़िम जो है रिहा हो गया, ज़मानत पर रिहाई होगी, ये ट्रायल से बाहर नहीं होगा, ट्रायल का हिस्सा होगा। इसमें अब जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको 26 अगस्त को पेश किया जाएगा। उसके बाद 10 सितंबर की डेट दी हुई है। जो वकार गोंदल हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट के, इस केस में 173 की जो हतमी रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और हतमी चालान पेश किया जाएगा। हर जो मुल्ज़म है उसका रोल जो है उसमें डिफ़ाइन होगा और उसके बाद जो केस आगे बढ़ेगा। और ये उमर बिलाल मरवत भी उसमें ट्रायल का हिस्सा होगा, लेकिन ज़मानत पर इसको रिहाई मिल गई है और अब ये आज़ादाना जो है वो बाहर घूम फिर सकता है। अब इसका ज़मानत का असर क्या होगा? बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एडिशनल सेशन जज से इसकी ज़मानत मुस्तरद हुई थी, यहाँ पे ज़मानत मिली है, तो इसका रोल तमाम जो जितने अक्यूज़्ड हैं इस केस में तमाम में लेस है। सबसे कम इसका रोल जो है बज़ाहिर लगता है, क्योंकि ये दरवाज़े पे था और वहाँ फैसिलिटेट कर रहा था। तो इसमें ज़मानत मिल गई है। इसका बाकियों पे असर बहुत बड़ा जो है वो मैं नहीं देख रहा कि बहुत बड़ा असर हो और बाकी लोगों को भी ज़मानत मिल जाए। हतमी फ़ैसला अल्टीमेटली जो है वो जुडिशरी ने करना है, लेकिन इसमें एक जो है इम्पैक्ट आएगा कि अब बाकी मुल्ज़मान जो उस्मान मिर्ज़ा है, उसे हमारी जो कोर्ट में भी बात हुई थी गैर रस्मी, तो उसमें भी उसने यही कहा था कि वो इंतज़ार शायद कर रहे हों। तो अब बाकी मुल्ज़मान भी जितने लेस जो है इसमें जिनका रोल है वो अपनी ज़मानतें लगाएंगे एडिशनल सेशन जज के पास और फिर हाई कोर्ट में भी आएंगे और यकीनन कोशिश करेंगे कि वो ज़मानत मिल जाए। लेकिन हाई प्रोफाइल केस में पहली बड़ी ज़मानत और रिहाई का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, आज की अपडेट थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।